Who painted this room? Give the order. Any other? Please call the police. How can make these sentences into active to passive? This video will definitely help you to solve this type of the problem. So watch this video. Hello students, welcome you on my YouTube channel Apni English by Sarath Dikshit. Today's video is very important for getting good marks in your exams. आज का वीडियो एक्टिव पैसिव के बारे में है। एक्टिव पैसिव सभी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं और ये 3 टाइप्स के सेंटेंसेस के बनते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव। आज मैं अपने प्रैक्टिस सेशन में इन 3 टाइप्स के सेंटेंसेस के सभी डाउट्स all the doubts will clear in this video. So watch this video till end. Start the video. Let's start. What is first sentence? आपका दिया है assertive type of sentences. These are the series of assertive sentences. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उनका एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं और पैसिव से एक्टिव कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताता रहूंगा, और इम्परेटिव टाइप के सेंटेंसेस। सो फर्स्टली वॉच असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। देखिए फर्स्ट सेंटेंस रूल क्या है, आपको मैं अपने एक्टिव पैसिव का एक वीडियो फुल ऑफ जिसमें रूल्स के साथ कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो मैं पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके रूल्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट आज सिर्फ इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसके लिए आपके पास और ज्यादा रूलिंग समझने का टाइम जो होगा वो मेरे साथ साथ आप समझते रहेंगे। मैं जनरली आपको सारे रूल्स बताता रहूंगा। बट जो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ फॉर्म, देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, रूपांतरण मीन्स चेहरे की बनावट, सेंटेंस की बनावट चेंज हो जाएगी। आप ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी चीज को तो मीन्स उसके बनावट में डिफरेंस आएगा। तो ये सेंटेंस जैसा बना हुआ अभी एक्टिव में दिख रहा है, पैसिव में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता है। इसलिए इसको एक्टिव से पैसिव, और मीनिंग में भी पैसिव में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस हो जाती है और एक्टिव में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। देखिए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों के प्लेसेस को तो कंफर्म ही हम अल्टरनेट पर चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ये रूल आप ऑलवेज एक्टिव से पैसिव में फॉलो करेंगे। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेशन। देखिए वी यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है, द लेबोरियस बॉयज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब लेबोरियस बॉयज जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था वो आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, और एडमायर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी एक्टिव में गिवन हो, पैसिव में कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी पैसिव नहीं बन सकता है। तो पैसिव में आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब गिवन होगी। तो फर्स्ट फॉर्म जब यहां होगा मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो उसको पैसिव में ले जाने के लिए इज एम आर का यूज करना होगा। तो लेबोरियस बॉयज एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे आर का यूज कर देंगे। और पैसिव में ऑल टाइम वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑल टाइम पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है आपको। देखिए द लेबोरियस बॉयज आर, और एडमायर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडमायर्ड। ओके, और देखिए ऑल द रूल्स विल बी क्लियर। बाय का यूज करेंगे इस सब्जेक्ट वर्ड को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाने से पहले, और ये जो बी है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा अस। तो आपका सेंटेंस बन गया, आपका सेंटेंस हुआ द लेबोरियस बॉयज आर एडमायर्ड बाय अस। दैट इज फर्स्ट सेंटेंस। नाउ सी सेकंड सेंटेंस। देखिए सी सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। द मैनेजर को भी हम ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट कर सकते हैं, बट जस्ट वर्ब के बाद जो वर्ड गिवन हो उसी को अगर आप ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया आई। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पे इज एम आर का प्रयोग हो रहा था, यूज हो रहा था पैसिव वॉइस में, वैसे ही इफ सेकेंड फॉर्म आ रही है इट मींस पास्ट इंडेफिनिट है, तो पैसिव वॉइस में वॉज या वर का यूज होगा। वेरी सिंपल। तो आई के साथ किसका यूज हो जाएगा, वॉज। आई वॉज
फिर इलेक्टेड सेकेंड और थर्ड बोथ आर द सेम फॉर्म, आई वॉज इलेक्टेड, तो दैट इज द इलेक्टेड। और फिर जो भी रिमाइंडर है, जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा पोर्शन है, उसको आपको अपने प्लेस पे लिखा रहने देना है, दैट इज नॉट विल बी चेंज, वो चेंज करना नहीं है। ऑफ द फर्म, फर्म मीन्स कोई कंपनी होता है। और उसके बाद बाय, जो सब्जेक्टिव वर्ड जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो वहां पे आपको बाय का यूज करना होगा। और सी का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है हर, दैट इज अ सेकेंड सेंटेंस। नेक्स्ट थर्ड नंबर, ही इज सब्जेक्ट पोर्शन, मी इज ऑब्जेक्ट। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जरूर समझ लें व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, बिकॉज पहला रूल ही ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज करना होगा, मींस अदला बदली करनी होगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाना होगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ही सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट। मी को जब हम सब्जेक्ट के पोर्शन पे लाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव पार्ट होता है आई। और देखिए will, shall, can, may, might, must, would, should, any other, if any मॉडल्स आ जाए, यहां से आप ये चीज सारे मॉडल्स के लिए क्लियरली समझ लें, कोई भी अगर मॉडल्स आ जाएगी तो उसको कभी भी आप चेंज मत करें, सेम रहेगी, ऑल द टाइम सेम। और उसके बाद एक बी वर्ड ऐड हो जाएगा, जब भी मॉडल आए तो उसके बाद आपको बी का यूज कर लेना है। आई विल का यूज कर लेना है। और बी, अब देखिए आई विल, उसके बाद नेवर, दैट वर्ड नेवर, और उसके बाद बी। बी से पहले नॉट, नेवर या एवर कोई भी वर्ड होगा तो वो ऑल टाइम बी से पहले यूज करना होगा आपको, ऑल टाइम। आई विल नेवर बी। उसके बाद ब्लेम जो है उसका मैं थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको। और देखिए ब्लेम का थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड हो गया। आई विल नेवर बी ब्लेम्ड। ओके, व्हाट इज रिमेन, बाय का यूज करना है। बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस जैसे ही करते जाएंगे ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और आपको इजीली वो वर्ड याद आ जाएगा कि यहाँ पे मुझे अब इसके बाद यही यूज करना है। ओके, आई विल नेवर बी ब्लेम्ड बाय। ही का ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है हिम, तो हिम यूज कर लिया और फुल स्टॉप कर दिया। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, दे सब्जेक्ट, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट। फ्लावर्स का यूज सब्जेक्टिव पोर्शन में कर लेंगे, फ्लावर्स। उसके बाद अगर इफ, देखिए कोई भी बी फॉर्म, बी फॉर्म कौन होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। ये अगर 5 वर्ड्स गिवन है तो इनके साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म गिवन होगा वर्ब में। तो देखिए इज, एम, आर, वॉज, वर्ब अगर बी की फॉर्म गिवन है तो उनमें भी आप कोई चेंजेस ना करें। सिंगुलर या प्लूरल का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट फॉर यहाँ पे आया सब्जेक्ट के पोर्शन पे और वो हो गया सिंगुलर, तो आप आर के प्लेस पे इज का यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे पहले ऑलरेडी इज है और ऑब्जेक्ट आ गया इधर तो वो हो गया प्लूरल, तो आप आर का यूज करेंगे। लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर्ब इनको रिप्लेस नहीं करना है किसी भी अनदर टाइप ऑफ वर्ब से, बी की फॉर्म ही वहां पे यूज करनी है। तो फ्लावर्स, उसके बाद क्या कर लेंगे, आर का यूज बना के रखेंगे, बिकॉज दे के साथ आर का यूज हुआ, बिकॉज दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और फ्लावर्स भी ऑलरेडी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो फ्लावर्स आर। अब देखिए जैसे ही ये आईएनजी फॉर्म वर्ब्स आ जाए, मींस इज, एम, आर, वॉज वर्ब ऑलरेडी गिवन हो, तो इनके बाद आपको बीइंग एक वर्ड ऐड कर लेना है जस्ट बिफोर द वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको बीइंग वर्ड का यूज कर लेना है। तो अब सेंटेंस क्या हो गया, फ्लावर्स आर बीइंग, प्लकिंग का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो प्लक्ड। व्हाट इज प्लक्ड, देखिए फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड, फिर वही आपके माइंड में सेटिंग बाय लगा देना है। फिर सब्जेक्ट का जो वर्ड है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे आपको लिखना है। और कैसे, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल, फुल स्टॉप। ये सारे असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस हैं,
इसलिए सभी का एंडिंग जो हो रहा है वो फुल स्टॉप से हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस बताऊंगा जिसमें कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं कि बच्चे इंट्रोगेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके भी सारे डाउट्स मैं अभी क्लियर करूंगा। लास्ट सेंटेंस आई, दैट इज अ सब्जेक्ट पोर्शन। देखिए लॉन्ग सेंटेंस हो, डोंट फील कंफ्यूजन कभी भी, चाहे जितना लंबा सेंटेंस हो, आपको कंसंट्रेट रखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और 20 मिडिल इसमें होगा वर्ब। बस इन तीनों पे कंसंट्रेशन अपने आप को बना के रखना है। एक्स्ट्रा में क्या लिखा हुआ है, आगे क्या है, इस पर हमको बिल्कुल ज्यादा कंसंट्रेट करना ही नहीं है, फोकस ही नहीं करना है। वो एक्स्ट्रा मानेंगे और उसको सबको हम मिडिल में यूज कर देंगे। जैसे अभी देखिए मैनेजर आर द फर्म्स का यूज कर दिया था। अब देखिए लास्ट वाले सेंटेंस में आई वर्ब सब्जेक्ट हो गया, हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है, और टॉट इसका मेन वर्ब है, और यू इसका ऑब्जेक्ट है, दैट इज एक्स्ट्रा। अब देखिए यू को सब्जेक्ट ले लेंगे फर्स्ट, सब्जेक्ट के पोर्शन पे आ गया यू। हैज, हैव, हैड, अगर ये तीनों हैव की फॉर्म दी हो तो ये भी अनचेंजेबल है, इनको भी आपको पैसिव में चेंज नहीं करना है। और इनके साथ में एक वर्ड ऐड करना है बीन। देखिए यू हैड और उसके बाद यूज कर लिया हमने बीन का, ये ऑल टाइम हैज, हैव, हैड इन तीनों के साथ में इसी वर्ड का यूज करना है। अब देखिए 3 वर्ड्स आपको एक्स्ट्रा मिले, मॉडल्स आए तो बी का यूज करना है, आईएनजी फॉर्म वर्ब आए तो बीइंग का यूज करना है इज एम आर वॉज वर्ब के बाद, और हैज, हैव, हैड आए तो उसके साथ आपको बीइंग का यूज कर लेना है। आपके रूल्स भी क्लियर हो गए। फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इज एम आर पैसिव में होनी चाहिए। अगर सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट तो पैसिव फॉर्म में वॉज वर्ब का यूज होना चाहिए। और अगर ये ऑलरेडी गिवन है इज एम आर वॉज वर्ब तो बीइंग का यूज कर दीजिए। अगर मॉडल्स है तो बी का यूज उसके बाद कर लीजिए, और अगर हैज, हैव, हैड है तो उसके बाद बीन का यूज कर लीजिए। और ऑल टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज आपको पैसिव में करना है, चाहे जो फॉर्म ऑफ एक्टिव में दी हो। एक्टिव में एनी फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन होगी, पैसिव में आपको ऑल टाइम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? वेरी सिंपल। देखिए यू हैड बीन टॉट। अब देखिए हैड, हैज, हैव, हैड के साथ एक और अच्छी बात होती है कि इसके साथ ऑलरेडी ही गिवन होती है थर्ड फॉर्म, तो हमको उसको भी याद करने की जरूरत नहीं होती है। ये सबसे इजी है। यू हैड बीन टॉट, उसके बाद एक्स्ट्रा को लिख लेंगे मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद बाय का यूज कर लीजिए, और आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी, फुल स्टॉप। एक पॉइंट आप यहां पे ध्यान रखें, यू हैड बीन टॉट बाय मी, इसका यूज आप जहां से यू को उठा रहे हैं वहां पर भी कर सकते हैं। देखिए दोनों पोर्शन एकदम करेक्ट है। यू हैड बीन टॉट बाय मी मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट सेंटेंस। यू हैड बीन टॉट many important points by me, that is also a correct sentence. Now let's see the interrogative type of sentences. इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है अगर एक्टिव में, तो पैसिव में भी वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही रहते हैं। नरेशन में जैसे रूल होता है कि जब आप उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव से उनकी फॉर्म चेंज होके असर्टिव हो जाती है, बट इसमें एक्टिव से पैसिव में बिल्कुल भी ये रूल फॉलो नहीं करना है। आपको अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव एक्टिव में है तो पैसिव में जब बनेगा तब भी वो इंट्रोगेटिव टाइप ही रहेगा। इस बात को बहुत ही क्लियरली, सिंपल, बहुत आसानी से अपने दिमाग में आप सेट कर ले। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस, हु वाले सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से सुनना है। हु एक्चुअली क्या है? ये सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। इसकी ये प्रॉब्लम है, ये सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। हु पेंटेड दिस रूम, तो ये हु ही रूम को पेंट कर रहा है। ये समवन, कोई है जो रूम को पेंट किया है, यही तो बात कही जा रही। कौन इस कमरे को पेंट किया मींस, तो कमरे को पेंट करने वाला कोई है, वो कौन है? हु है। और दिस रूम इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट को आप इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग, तो हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, तो
तो आपको सब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट के पोर्शन पे वर्ड जा रहा है उसकी पहले आपको बाय का यूज करना होता था। तो हु के पहले ही हम बाय का यूज कर लेंगे और हु का जो ऑब्जेक्ट होता है हुम होता है, इसको हम लिख लेंगे। यहां पे आप ध्यान रखें, हु, हुज और हुम, ये इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव है, सब्जेक्ट पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बाय हुम हो गया। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से मींस जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन सब्जेक्ट बन के आएगा उससे पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे पेंटेड है तो हम वॉज वर्ड का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ड में चेंज होगी, फिर आ जाएगा दिस रूम और उसके बाद पेंटेड, दैट इज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क, सिंपल। अब यहां पे एक चीज और देख ले रहे हैं कि वॉज दिस रूम पेंटेड बाय हुम, ये बाय हुम का पोर्शन पीछे भी लिख सकते हैं। यहां पे भी आप अगर इसको लिख देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी बुक्स में अवेलेबल रहता है। बट जब बेस्ट मेथड या मॉडर्न क्या मेथड चल रहा है वो ये है कि बाय हुम का यूज आप पहले करें, वॉज उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया और रूम का यूज मींस जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आ गया, दिस रूम पेंटेड, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, डू यू नॉट रीड दिस नॉवेल, तो दिस नॉवेल ऑब्जेक्ट और यू सब्जेक्ट। अब समझना ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टेड क्वेश्चन मार्क और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी मैंने रूल में आपको बताया है बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको और याद आ जाएगा कि डू डज मीन्स इज एमआर में पैसिव में चेंज होता है। तो यहाँ पे यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डू लिखा हुआ है, मतलब प्लूरल फॉर्म। अब वर्ब और दिस नॉवेल एक सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, तो जब ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे आएगी तो यहाँ पे आपको इज का यूज करना होगा, इज दिस नॉवेल, इज दिस नॉवेल, ये आपको यूज करना होगा। उसके बाद देखिए, नॉट जिस पोजीशन पे गिवन है उसका यूज आप उसी पोजीशन पे रखेंगे, नेवर विल बी चेंज, कभी भी चेंज मत करना, जहां है वहीं, हेल्पिंग वर्ब जहां है वहीं, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पोर्शन चेंज हुए जैसे ऑलरेडी एक्टिव से पैसिव में होते हैं। इज दिस नॉवेल नॉट, रीड जो है वो प्रोनाउंसिएशन में रेड हो जाता है बट वो लिखने में ऑल टाइम सेम रहता है, रीड 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 सेम रहता है, चाहे फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो आपको इसका रीड का ही फॉर्म का यूज कर लेना है। उसके बाद बाय और यू का यूज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में सेम होता है, तो बाय यू यहीं पे हो गया और उसके बाद एक्स्ट्रा जो है वो आपको एज इट इज लिख देना है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, सिंपल। और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही लगा रहेगा, ये मैंने पहले ही बहुत बार, ये आप प्रैक्टिस में करेंगे, बहुत इजी है और इसको आप देख लेंगे तो एग्जाम में आप अभी जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, जो 10th वाले हाई स्कूल बच्चों के लिए होने वाला है, वो लोग बहुत ध्यान से देख ले, यही रूल फॉलो कर लेने, आपके ये मार्क्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। और जो 9th फर्स्ट ईयर अनदर स्मॉल टाइप ऑफ द स्टूडेंट 7th 8th 6th ये टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको फॉलो करते रहे, जब भी एग्जाम होगा आपकी हेल्प ये करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो और एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं और अपने दोस्तों में शेयर करें, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, ओके। लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, ओके। नेक्स्ट, व्हाई आर यू बीटिंग हिम, ये सेंटेंस आया तो कभी भी आप इनके फॉर्म ऑफ सेंटेंस को चेंज मत करें, वाई का वाई अपने पोर्शन पे रहेगा। मैंने बताया इज एमआर अगर है, वॉज वर अगर है तो वो सिंगुलर प्लूरल आपस में चेंज हो सकता है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, इस का आर का इज, वॉज का वर का वॉज, दैट इज चेंज इज पॉसिबल, बट इनको आप अनादर कोई वर्ब वहां पे यूज हेल्पिंग नहीं करेंगे, तो वाई का वाई रहा। अब देखिए यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे अब हिम जो है वो सब्जेक्ट बन के आएगा, तो अब इसकी दादागिरी स्टार्ट हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इज का यूज हो जाएगा क्योंकि हिम जब यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आएगा तो उसका ही वर्ड आएगा, ही के साथ इसका यूज होता है। आईएनजी फॉर्म मींस बीटिंग कैसे भी आए तो आपको बीइंग वर्ड का यूज कर लेना है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू।
और बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, बाय, और यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पोर्शन में सेम रहता है, इसलिए क्या कर लिया यू और क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल। आई को वाई के पोर्शन पे, हेल्पिंग वर्ब के पोर्शन पे ओनली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हुआ है, और बीइंग होने की वजह से, क्यों, आईएनजी फॉर्म वर्ब में बीइंग का यूज करना होता है, वो किया गया। और थर्ड फॉर्म ऑल टाइम पैसिव में यूज होती ही होती है, रूलिंग, और बाय यू। डेफिनेटली वेरी सिंपल, यू कैन डू इट। आगे देखिए, अब ये 2 इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस मैंने गिवन किए। अब इनको मैं 2 अलग अलग मेथड से आपको बताऊंगा बना के, और वो बना के मैं दिखाऊंगा, और वही आपको फॉलो कर लेना है अपने एग्जाम में। कैसे, देखिए, गिव द ऑर्डर, गिव वर्ब हो गई, ऑर्डर ऑब्जेक्ट हो गया। एक सिंपल मेथड ये है कि आप इसमें लेट का यूज करें, और ऑब्जेक्ट के पोर्शन को पहले तो लेट द ऑर्डर, और उसके बाद बी का यूज कर ले। ये बी बहुत काम का है, बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी है। मॉडल के बाद भी बी का यूज होता है, बीइंग भी बी से बनता है। बी मतलब होता है होना, मतलब कुछ यहां एक्टिव से पैसिव में हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। लेट द ऑर्डर बी, और गिव का थर्ड फॉर्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑल टाइम पैसिव में थर्ड फॉर्म का ही यूज होना चाहिए। तो यहां पे हो गया लेट द ऑर्डर बी गिवन। यहां पे आप बाय यू हिडन फॉर्म में होता है, तो इसको ब्रैकेट में आगे मेंशन कर सकते हैं अगर चाहे तो, बट डोंट नीड अबाउट दैट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेट द ऑर्डर बी गिवन बाय यू, ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है वहां पे यू ऑल टाइम इंपरेटिव सेंटेंसेस में हिडन रहता है। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मेट देखिए, गिव द ऑर्डर, ऑर्डर दीजिए, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंटेंसेस का यूज भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड मतलब हम किसी से कहते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑर्डर दीजिए मुझे जाने के लिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका यूज करिए, और उसके बाद जो सेंटेंस आपका है इंपरेटिव वही जस्ट नोट कर दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव द ऑर्डर, सिंपल, वेरी इजी। प्लीज कॉल द पुलिस, प्लीज कॉल द पुलिस। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, जैसे ही प्लीज का वर्ड यूज हो जाए तो ये लेट वाला आपका जो फॉर्मेट है ये यहाँ पे यूज नहीं करना है, आपको प्लीज वर्ड को रिमूव करना है, और उनके प्लेस पे यू आर रिक्वेस्टेड टू इसी वर्ड का यूज कर लेना है, और प्लीज आपको रिमूव कर देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज रिमूव, फिर बचा क्या, जो रिमेनिंग सेंटेंस, कॉल द पुलिस, इसके आगे मैंने लिख दिया कॉल द पुलिस। अब ये आपका सेंटेंस कॉल द पुलिस, अब ये सेंटेंस आपका कंफर्म क्लियर बन गया। दिस इज द प्रैक्टिस सेशन ऑफ एक्टिव इनटू पैसिव। आप इसको वॉच कर ले, एक शॉर्ट टाइप का वीडियो है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो बिफोर योर एग्जाम स्टोरी मेकिंग एंड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और पंचुएशन की प्रैक्टिस का मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं, उसके लिए वेट करें और उसको जरूर देखें। ये सारे जो प्रैक्टिस सेशन है आपके एग्जाम से पहले आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो वॉच दिस वीडियो and wait for next video. That's all. Jai Hind, Vande Mataram.